नमस्कार साथियों, अगर आप कर रहे हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की परीक्षा, तो आपको पता है इन भर्तियों में सिलेक्शन होगा हिंदी से। आपके सिलेक्शन का आधार क्या रहेगा? सिलेक्शन का आधार इन भर्तियों में रहेगा हिंदी। तो हम हिंदी के लिए आपके लिए पीवाई की सीरीज लेकर आए हैं और इस सीरीज का नाम रखा है मैंने 25 मिनट शो। क्या नाम रखा है इसमें? 25 मिनट शो इसका नाम रखा है। 25 मिनट में कम से कम 50 क्वेश्चन कराने का टारगेट रहता है हमारा। और उसी प्रकार जैसा कि आपने पहली वीडियो देखी होगी, उसमें कम से कम आपको 80 प्रश्न कराए हैं। 20 क्वेश्चन कराए थे। 20 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन की भी मैंने व्याख्या करी थी। तो 4 ऑप्शन के 4 कॉन्सेप्ट हो गए थे। 20 चौक 80 कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाए थे। तो चलिए इसी क्रम में संज्ञा की पार्ट 2 लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल समय गवाए हुए, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे आपका, और स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। ये रहा आपका प्रश्न स्क्रीन पर। 20 प्रश्न मैं उस वीडियो में करा चुका था आपको, और ये है अगला प्रश्न। अपन स्टार्ट करते हैं। इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है पूछा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अपन को ध्यान क्या देना है? अपने को ध्यान देना है कि भाववाचक संज्ञा है। ये वाले कौन कौन से ऑप्शन है? तो भाववाचक संज्ञा वाले देख लेते हैं अपन। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो ये बनेगा सर प्रथम प्लस इक प्लस ता। हिंदी का एक सीधा सा फंडा है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हिंदी के शब्दों को तोड़ दीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए, आपका आंसर वही निकल आएगा। तो अपन वही काम कर रहे हैं और ये ही काम आपको करना है। इसको अगर तोड़ेंगे तो ये होगा भैया सुंदर प्लस ता। अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो ये होगा सम प्लस ता। और इसको अगर अपन तोड़ेंगे तो ये होगा मम प्लस ता। तो अब अपन देखते हैं इसमें सर इसमें क्या देखते हैं? जो प्रथम है ये क्या है? विशेषण। प्रथम क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है सर। सम क्या है सर? सम विशेषण है। सम का मतलब होता है समान। सम क्या है? विशेषण। लेकिन मम क्या है? आपको पता है मम है सर्वनाम। मम क्या है? सर्वनाम। मम सर्वनाम है। और आपसे क्या पूछा है? इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये तीनों तो विशेषण से बनी है, लेकिन ये जो सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम से बनी हुई संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता। ममता इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? इसमें ऐसा ऑप्शन देखना है अपन को जो सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। बकरी, घड़ी, चाचा, होली। बकरी में भैया जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? बकरी में जाति। एक मैं बता देता हूं, पिछली जो वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने गाय को क्या बता दिया आपको? गाय को मैंने बता दिया, इसको ध्यान रख लेना। गाय को मैंने उसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बता दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक क्वेश्चन में बता दिया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये संज्ञा के फर्स्ट पार्ट में, संज्ञा के पार्ट फर्स्ट में आपको बता दिया है। इसको सुधार के आप कर लेना। गाय जातिवाचक संज्ञा में होगी। गाय कहां पर आएगी भैया? गाय आएगी जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि गाय की भी नस्ल होती है कई। तो गाय जातिवाचक संज्ञा में आएगी। ये पिछली वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी। गलती इंसान से ही होती है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, दिमाग थोड़ा हो जाता है। तो उसमें गाय को मैंने जातिवाचक संज्ञा करना है आपको, व्यक्तिवाचक बता दिया वहां। इसी प्रकार ये बकरी में भी जातिवाचक संज्ञा होगी, घड़ी में भी जातिवाचक संज्ञा होगी भैया, और चाचा में भी जातिवाचक संज्ञा होगी। अपन चर्चा करें अगर होली की, तो होली में होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि त्योहार का नाम है, स्पेशल किसी त्योहार का नाम दे दिया, तो इसमें होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपन चर्चा करते हैं सर जनवरी में कौन सी होगी? तो जनवरी में सर जातिवाचक संज्ञा होगी। तो ये महीने का नाम है। पृथ्वी एक ही है, तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा होगी, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। पृथ्वी में कौन सी संज्ञा होगी? पृथ्वी में, पृथ्वी में होगी भैया व्यक्तिवाचक। जनवरी में, अरे मैं क्या कर रहा हूं, ये जनवरी में कौन सी होगी?
जनवरी में व्यक्तिवाचक होगी, पृथ्वी एक ही है तो इसमें भी व्यक्तिवाचक होगी, चांदनी चौक एक ही है तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और प्रदीप किसी का नाम है तो इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब हमसे पूछा क्या है, अपन को नीचे तक जाना ही नहीं है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लड़ाई, ममता, हाथ, रामायण, रामायण में अपनी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन इधर लड़ाई में भाववाचक है, तो अपना एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारी की सारी जो शब्द दे रखे हैं वो व्यक्तिवाचक में आते हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तालाब में कमल का फूल खिला है, रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। ये तालाब है, ये रेखांकित करना है आपको, तालाब रेखांकित नहीं कर पाया तो ये पूछ रहा है कि तालाब में कौन सी संज्ञा का प्रकार है, क्या जातिवाचक संज्ञा है इसमें, क्या भाववाचक संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको तालाब की पता है, तालाब तो पूरा समूह बताया गया है, तालाब तो कई प्रकार के होते हैं, तो तालाब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तालाब में सर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और इसका राइट आंसर क्या है, जातिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर है। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंद महासागर निम्न में से कौन सी संज्ञा है। पीटीटी 21 मई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इतनी मेहनत करके आपके लिए क्रमवार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अभी कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लगी सर, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को पूरे राजस्थान में फैला दीजिए, क्योंकि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट भर्ती की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, इसी सीरीज से उसका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में 50 नंबर की हिंदी आ रही है, 50 नंबर की, और 4th ग्रेड में 20 नंबर की हिंदी आ रही है। तो भैया सिलेक्शन तो यहीं से होगा। सिलेक्शन अगर लेना है तो वीडियो को फैला दो पूरे राजस्थान में, एक एक बच्चे के पास पहुंच जानी चाहिए वीडियो। इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है ये पूछ रहा है, ये स्पेशल नाम दे दिया आपके लिए, स्पेशल नाम दे दिया, तो कौन सी होगी, इसमें होगी सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी चरखा काटते थे, इस वाक्य में संज्ञा का प्रकार बताकर सही विकल्प पर निशान लगाएं। आपको पता है महात्मा गांधी चरखा काटते थे, तो महात्मा गांधी तो एक ही व्यक्ति था, महात्मा गांधी एक ही व्यक्ति था, तो महात्मा गांधी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी, और आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, तो देखिए ममता को अगर अपन तोड़ेंगे तो ये बनेगा मम प्लस ता। अपन चर्चा करें सुंदर की तो ये बनेगा सुंदर प्लस ता, सुंदर प्लस ता। और इसमें अगर मूल शब्द निकालेंगे बालपन में, बालपन में अगर मूल शब्द निकालेंगे तो ये निकलेगा भैया बालक, इसमें निकलेगा लड़का। तो इन दोनों में आपको पता है कौन सी संज्ञा है, इन दोनों में जातिवाचक संज्ञा है, जाति का बोध करा रहे हैं। सुंदर क्या है आपको पता है, सुंदर है विशेषण, सुंदर क्या है सर, सुंदर तो सर विशेषण है, और मम क्या है सर, मम सर सर्वनाम है। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपके लिए होता है सर सुंदरता, इसका राइट आंसर है, जो कि विशेषण से बना हुआ है। इस तरीके से मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं, एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन, एक एक प्रश्न का व्याख्यात्मक हल, किस प्रश्न में कौन से ऑप्शन में कौन सी संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं अपन सर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है, बुराई, लड़ाई, सिलाई और धुलाई। चलिए अपन इसको फिर तोड़ लेते हैं। ये इसमें शब्द निकालेंगे तो इसमें बुरा निकलेगा, इसमें अगर शब्द निकालेंगे अपन तो इसमें लड़ना निकलेगा, लड़ना निकलेगा। इसमें अगर निकालेंगे अपन तो इसमें सिलना निकलेगा, इसमें अगर शब्द निकालेंगे तो इसमें धुलना। तो आपको पता है ये तीनों चीज क्या हैं, ये तीनों चीज सर क्रिया हैं। ये क्या है सर, ये तो क्रिया है सर, लेकिन बुरा क्या है, बुरा तो सर विशेषण है। बुरा क्या है,
बुरा तो सर विशेषण की श्रेणी में आता है, तो आपका आंसर आ गया होगा सर विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द कौन सा है, तो बुराई सर विशेषण से निर्मित संज्ञा शब्द है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। अपन वही काम करेंगे फिर से, लिखना, इसमें शब्द निकलेगा लिखना, इसमें दया, सर इसमें निकलेगी सड़क, सर इसमें निकलेगी भूख, भूख, भूख निकलेगी। सर इसमें ये क्या है सर, क्रिया, सर ये क्या है सर, ये सर भाववाचक संज्ञा है, ये सर भाववाचक संज्ञा है, ये सर जातिवाचक संज्ञा है। सर भूख क्या है, सर भूख भाववाचक संज्ञा है। अब अपन से प्रश्न क्या पूछा है कि संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। आपको पता है ये तीनों क्या हैं, ये तीनों संज्ञा हैं, ये तीनों संज्ञा हैं, लेकिन ये क्रिया से बना विशेषण है, ये क्रिया से बना विशेषण है, आपको पता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सर लिखित इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, तो क्रिया से बिना बना विशेषण है लिखित। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है, तो अपन चर्चा कर लेते हैं। इसमें शब्द निकालेंगे तो इसमें सर लखनऊ निकल के आएगा, लखनऊ आ गया। इसमें सर चाल आएगा, क्या आएगा सर, चाल आएगा। इसमें चल धातु, कौन सी धातु भैया, चल धातु। इसमें निकल के आएगा स क्या, हंसना, क्या निकल के आएगा, हंसना, ये है भैया हस धातु, क्या है इसमें, हस धातु। इसमें आपको पता है ये निकल के आएगा भूलना, क्या निकल के आएगा, भूलना। तो अब आपको पता है ये तीनों चीज क्या है सर, ये तीनों तो सर क्रिया के क्रिया हैं, ये तीनों तो सर क्रिया हैं, लेकिन लखनऊ क्या है सर, लखनऊ तो किसी स्थान का नाम है सर, तो लखनऊ में तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। और संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, तो ये क्रिया से बने विशेषण है, जबकि लखनवी एक ऐसा ऑप्शन है जो कि संज्ञा से बना विशेषण है। तो इसका राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, लखनवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटिए। अपन को क्या छांटना है इसमें, संज्ञा शब्द से बना विशेषण छांटना है। वही अपन वो क्वेश्चन को तोड़ने का काम करेंगे। आपको पता है अगर हिंदी में आपको महारत हासिल करनी है तो जो ऑप्शन होता है, जो शब्द होता है उसको तोड़ दीजिए, वहीं से आपका आंसर निकल आता है। तो अपन कमाना, इसमें क्या निकलेगा, कमाना, क्या निकलेगा, कमाना। इसमें ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, थोड़ा टेक्निकल टीम से थोड़ी सी गलती हो गई है। इसमें ऊपरी, ये बड़ा ऊ है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी गलती है। ऊपर में ऊपर, इसमें ऊपर आ जाएगा शब्द निकल के, इसमें आ जाएगी भैया सुगंध, क्या आ जाएगी, इसमें सुगंध आ जाएगी। और इसमें क्या आ जाएगा, सुअक्कड़, सुधन अक्कड़, सुधन अक्कड़। तो अब आपको पता है, अब आपको क्या पता है सर, कमाना सर क्या है, सर कमाना क्रिया है सर। सर ऊपर क्या है, सर ऊपर अव्यय है, सर ऊपर क्या है, अव्यय है। सुगंध क्या है सर, सुगंध सर भाववाचक संज्ञा में आती है। सु सर क्या है, सु सर उपसर्ग है, सु क्या है सर, उपसर्ग है। अब आपसे क्या पूछा है, निम्न में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा दिख रहा है आपको, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है नेक्स्ट प्रश्न सर, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है। अपन को क्या पूछ रहा है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है सर, तो अपन चर्चा कर लेते हैं इसकी। सर संज्ञा दुखी में सर कौन सा है, दुखी में अगर शब्द निकालेंगे सर हम तो दुख निकल के आएगा सर। सर बिकाऊ में अगर देखेंगे अपन तो सर इसमें बेचना निकल के आएगा।
सर हम अगर भुलक्कड़ में देखेंगे सर, अगर सर हम भुलक्कड़ में देखेंगे तो सर इसमें भुलक्कड़ में देखेंगे सर तो इसमें भूलना निकल के आएगा सर, भूलना निकल के आएगा। अगर सर हम हमारा में देखेंगे सर, अगर सर हम हमारा में देखेंगे तो हमारा में क्या आएगा निकल के सर, हम निकल के आएगा। अब आपको पता है, क्या पता है सर हमको, हमको पता है दुख में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है सर। हमें पता है बेचना क्या है, क्रिया है सर। सर हमें पता है भूलना क्या है, ये भी क्रिया है। हम की हमको पता है सर, हम सर्वनाम है सर। क्या है हम है सर सर्वनाम। अब हमसे क्या पूछा है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण चाटिए, तो संज्ञा से बना विशेषण एक ही है, तो इसका राइट आंसर दुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्रिया से बने विशेषण हैं, एक सर्वनाम से बना विशेषण है, ये दोनों क्रिया से बने हैं। दुखी क्या है, दुखी भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण है, तो ए इसका दुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर सर। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? ये पूछ रहा है कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है अपन को जिसमें सारे के सारे शब्द किससे बने होने चाहिए, संज्ञा से बने होने चाहिए। तो अपन चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए में सर पुराण है। क्या है सर, पुराण है ऑप्शन ए में। पौराणिक में मूल शब्द पुराण है। मानव मानवीय में मानव है सर। लखनवी में लखनऊ है। लखनवी में क्या है बच्चों, लखनवी में लखनऊ है। अगर अपन बी ऑप्शन की चर्चा करें, चलिए अपन इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। पौराणिक, पुराण में जातिवाचक संज्ञा है। पुराण कई प्रकार के होते हैं सर, तो पुराण में जातिवाचक संज्ञा है सर। मानव में भी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि मानव जाति का बोध करा रहा है सर। लखनऊ एक स्पेशल जगह का नाम है सर, लखनऊ एक स्पेशल जगह का नाम है, तो सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अपन को क्या करना है, ऑप्शन इस तरीके से करने हैं एग्जाम हॉल में। पहले ऐसे नहीं कि ऑप्शन छोड़ दिया। अब मैं क्या कर रहा था, ऑप्शन बी पर बढ़ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इनको देख लेता हूं इनकी कैटेगरी क्या है, ये कौन कौन सी संज्ञा में आते हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले ऑप्शन जो ऑप्शन ए होगा उसको पहले पूरा क्लियर करेंगे अपन। तो हमने पूरा क्लियर किया तो हमारे प्रश्न का आंसर यही आ गया। हमको इन प्रश्नों को हल करने की, इन ऑप्शन को हल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, क्योंकि ये तीनों की तीनों संज्ञा से बने शब्द हैं, संज्ञा से बने विशेषण हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि इसमें लिखित है, इसमें पढ़ाकू है, इसमें बनावटी है। ये क्रिया से बने विशेषण है, लिखना से बना है, ये पढ़ना से बना है, ये बनाना से बना है। तो ये हमारा ऑप्शन ए यही क्लियर हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर, कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सर सुखी। सर इसमें सुख है सर, इसमें शब्द कौन सा है, सुख। सर प्रसन्न में, प्रसन्न तो प्रसन्न ही है, अपन को पता है। सुख कौन सी संज्ञा है सर, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है सर, सुख में भाववाचक। ऑप्शन ए, अगर आप जैसे क्वेश्चन को तोड़ रहे हो, ऑप्शन को तोड़ रहे हो, तो पहला ऑप्शन अगर तोड़ रहे हो उसको पूरा हल कीजिए, क्या पता वहीं आपका आंसर आ जाए। तो हमारा आंसर यहीं आ गया है। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो ये भाववाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो सुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो आपको पता है प्रसन्न, कटु, ये सुंदर, ये तो संज्ञा से बने हुए नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। बुद्धि और संसार संज्ञा में अगर एक प्रत्यय जोड़ें तो कौन से विशेषण बनेंगे? चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। बुद्धि पर चर्चा कर लेते हैं अपन, बुद्धि पर चर्चा कर लेते हैं भैया, बुद्धि पर चर्चा कर लेते हैं। और क्या है सर, और किस पर चर्चा करनी है सर? संसार पर चर्चा करनी है अपन। अब देखते हैं सर, बुद्धि में अगर एक जोड़ेंगे और सर संसार में अगर एक जोड़ेंगे तो सर क्या बनेगा? बुद्धि में एक जोड़ेंगे तो सर बौद्धिक बनेगा। क्या बनेगा सर? बौद्धिक बनेगा। और सर हम अगर संसार में जोड़ेंगे तो सर ये सांसारिक बनेगा। क्या बनेगा सर? सांसारिक। हमको पता है एक और एक, ये क्या है? ये विशेष प्रत्यय हैं। ये जुड़ के शब्द में बड़े, जो आगे वाला शब्द होता है, शब्द का पहला अक्षर होता है, उसको बड़ा कर देते हैं। तो इन्होंने बड़ा कर दिया, तो इसका राइट आंसर सर कौन सा होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं सर। संज्ञा में निर्मित विशेषण नहीं है, संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा नहीं है? तो अपन देख लेते हैं सर। ये भागना, ये क्रिया है, ये सर क्रिया है। इसमें सर नगर है, नगर में सर जातिवाचक संज्ञा है। सर ये नीति है, सर नीति में भी संज्ञा है।
ये सर शारीरिक है, ये इसमें सर शरीर है, शरीर में भी सर संज्ञा है। अब आपको पता है जब ऑप्शन ए पर ही क्लियर हो गया तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको समय खराब नहीं करना है एग्जाम हॉल में। क्रिया से बना ये विशेषण है, तो ये संज्ञा से निर्मित विशेषण पूछ रहा है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? ये तो सर क्रिया से बना विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्रिया, ये कौन सी क्रिया से बने हैं? ये सर बने हैं भूलना, ये सर बने हैं भूलना और हंसना। और किससे बने हैं? और बने हैं सर हंसना क्रिया से। अब हमको नीचे जाना ही नहीं है, हमको नीचे वाले ऑप्शन पे जाना ही नहीं है। ये सर हमारा जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको फॉलो कर रहा है। ये ऑप्शन ए क्या कर रहा है सर? संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हैं, तो सर ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है। अगर अपन नीचे देखें अच्छाई, तो सर क्या है? अच्छाई क्या है सर? भाववाचक संज्ञा है। सर अच्छाई क्या है सर? भाववाचक संज्ञा है। सर ये जवानी क्या है? जवानी भी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन इनमें क्या चीज है? अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है सर? विशेषण है। इसमें जवानी में जवान क्या है सर? विशेषण है जवान। इसमें जवान क्या है सर? इसमें जवान विशेषण है। क्या है? जवान विशेषण है। इसलिए इसमें क्या है बच्चों? इसलिए इसमें ये क्रिया से बने हुए संज्ञा शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण कौन सा है? सर नमक से अगर विशेषण बनाएंगे तो सर नमकीन बनेगा। कौन सा बनेगा सर? इसमें नमकीन बनेगा, और नमकीन ऑप्शन सी पर रखा है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सर अगर प्रश्न अगले की चर्चा हम करें, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर इनमें विशेषण से बनी, इसमें अपन देख लेते हैं। इसमें माता, सर इसमें माता। इसमें सर शिशु, इसमें सर शिशु आएगा शब्द निकल के। सर इसमें आएगा छोटा, सर इसमें आएगा छोटा। सर इसमें आएगा बच्चा, सर ये बच्चा आएगा इसमें। अब आपको पता है बच्चों माता में कौन सी संज्ञा होती है? माता, शिशु और बच्चा, इन तीनों में सर जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है सर इनमें? जातिवाचक। जबकि सर छोटा तो क्या है? छोटा तो सर विशेषण है। छोटा तो सर क्या है? विशेषण है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो सर विशेषण से बनी भाववाचक जो संज्ञा है वो ऑप्शन सी फॉलो करता है इस स्टेटमेंट को। ये आपका 40वां प्रश्न हुआ। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं सर कि कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है। अपन देख लेते हैं ऐसा कौन सा विशेषण है जो किससे बना है? भाववाचक संज्ञा से बना है। अपन देख लेते हैं। इसमें ऊन, सर इसमें क्या है? मूल शब्द ऊन। इसमें सर क्या है? घर। सर इसमें क्या है? जंगल। सर इसमें क्या आया है? जंगल। और सर इसमें क्या है? दया। इसमें क्या है सर? दया। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैं इतने क्वेश्चन आपको हल कर चुका हूं, अब आपको पता चल गया होगा ऊन में भी जातिवाचक संज्ञा है, सर घर में भी जातिवाचक संज्ञा है, सर जंगल में भी जातिवाचक संज्ञा है। सर इन तीनों में कौन सी संज्ञा है? सर इनमें तीनों में जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सर दया एक ऐसा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है सर? इसमें भाववाचक संज्ञा है। और हमसे यही पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा से बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है सर? सर इसमें अपना। सर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक क्या है सर? ये जो परायापन है, ये जो सर परायापन है, ये खाली पराया है। यहाँ पर क्या है सर? ये पराया है केवल। ये क्या है सर? ये पराया है। तो पराया तो अपने आप में ही सर्वनाम है, ये तो पूरा का पूरा ही सर्वनाम है, इसमें कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं। पराया तो सर्वनाम है। नैतिकता में नीति शब्द है। नैतिकता में क्या शब्द है सर? नीति है। इसमें पता है आपको, इसमें संज्ञा है। और समता आपको पता है, समता में सम, ये भी सर संज्ञा है। अब आपको पता है इसमें आंसर क्या होगा। इसमें ये पूछ रहा है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ये आपको पता है। ये क्या है? ये तो सर संज्ञा है दोनों। नीति, सम क्या है आपको पता है?
ये सम है विशेषण। सम क्या है? विशेषण। सम क्या है? विशेषण। नीति क्या है? संज्ञा। नीति क्या है बच्चों? नीति है संज्ञा। ये खुद अपने आप में सर्वनाम है। तो ये पूछ रहा है सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अपना तो सर्वनाम है लेकिन अपनापन भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर अपनापन हो जाएगा। ये सर आप बोलेंगे सर ये भी तो सर्वनाम है, तो ये तो केवल सर्वनाम है, ये पराया कोई संज्ञा नहीं है, पराया केवल केवल सर्वनाम है। अगर यहाँ अपना खाली होता अपना तो वो सर्वनाम होता, लेकिन अपनापन दे रखा है, अपना इसमें सर्वनाम है, अपनापन पूरी संज्ञा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आपको पता है इसमें अपना है, इसमें क्या है सर? अपना। और इसमें आपको पता है छोटा क्या है? विशेषण। इसमें आपको पता है छोटा क्या है? विशेषण। इसमें आपको पता है लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसमें आपको पता है लिखना क्या है? क्रिया से बना है ये, क्रिया। तो इसमें आपको पता है भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनी, ये क्या है? सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है सर। सर इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनापन। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। इसमें सर व्यवहार क्या है सर? इसमें व्यवहार निकल के आएगा। सर इसमें क्या आएगा? नीति। सर इसमें क्या आएगा? नीति। सर इसमें क्या आएगा? सर इसमें शब्द निकल के आएगा आध्यात्म। क्या निकल के आएगा बच्चों? आध्यात्म। सर इसमें क्या आएगा? प्रथम। तो आपको पता है बच्चों प्रथम क्या है, हम ऑप्शन पर चर्चा कर लेते हैं। व्यवहार क्या है सर? व्यवहार सर भाववाचक संज्ञा है। सर व्यवहार में क्या है? सर भाववाचक संज्ञा है। सर नीति में क्या है? सर नीति में भाववाचक संज्ञा है। सर आध्यात्म में क्या है? सर इसमें भी भाववाचक संज्ञा है। सर प्रथम क्या है? सर प्रथम विशेषण है। सर प्रथम क्या है? सर प्रथम विशेषण है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। भाववाचक संज्ञा से, तो ये तीनों शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण हैं, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जो कि विशेषण से ही बना है, जो कि विशेषण से ही बना है। तो इसका राइट आंसर प्राथमिक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन, कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए पर है लोभी, ऑप्शन बी पर है बुद्धिमान, ऑप्शन सी पर है पापी, ऑप्शन डी पर है प्राथमिक। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो आपको पता है इसमें क्या है भैया, इसमें लोभ है। क्या है शब्द? इसमें लोभ। इसमें आती है बुद्धि। इसमें क्या है भैया? बुद्धि। इसमें कौन सा शब्द आता है? बुद्धि। इसमें है पाप। क्या है इसमें? पाप। इसमें है वो ही प्रथम, वो ही प्रथम। तो आपको पता है ये तीनों क्या हैं सर? ये तीनों सर क्या हैं? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जबकि सर ये क्या है? सर ये विशेषण की श्रेणी में आता है। सर ये क्या है? सर ये विशेषण है। तो हमसे यही पूछा है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। शायद क्वेश्चन कॉपी हो गया है, नहीं हुआ कॉपी, नहीं नहीं हुआ भैया, अलग क्वेश्चन है ये। ऐसा लग रहा है एक जैसे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं, ऑप्शन सेम आ जाते हैं। ये क्या है? प्रथम। ये विशेषण से बना क्या है? ये जो है जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से बने विशेषण है ये, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, और वही पूछ रहा है हमसे। तो इसका प्राथमिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा से इसमें क्या है सर? ये सर लघु है। क्या है सर? लघुता, लघु। ये सर नम्र है। ये सर क्या है? नम्र। और इसमें क्या सर? भ्राता। इसमें क्या है सर? भ्राता। और इसमें सर अपन देखो, एक एक आपको चीज बताता हूं मैं। क्या सर? अगर हम कवि, सर अगर हम कवि में त्व जोड़ेंगे तो सर ये कवित्व बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा? कवित्व बन जाएगा। सर अगर हम, ये हो गया। सर अगर हम, सर अगर हम गुरु में, गुरु में अगर हम, गुरु में अगर हम अ जोड़ेंगे तो ये सर गौरव बन जाएगा, गौरव बन जाएगा। सर इसी प्रकार अगर सर हम भ्राता में, भ्राता में सर त्व जोड़ेंगे तो सर ये
भ्रातृत्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? भ्रातृत्व बन जाएगा। और भ्राता में कौन सी संज्ञा है? भ्राता में सर जातिवाचक संज्ञा है। और हमसे क्या पूछा है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भ्रातृत्व में तो कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। इसमें तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। लेकिन भ्राता में कौन सी है? भ्राता में सर जातिवाचक है। इसी प्रकार गुरु में कवि में कौन सी है? जातिवाचक। गुरु में कौन सी है? जातिवाचक। और ये जो बने हैं इनमें है भाववाचक संज्ञा। इसलिए हमारा ऑप्शन भ्रातृत्व इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ ये देख रहा है। तो ऑप्शन ए में अगर निकालेंगे अपन लड़का, और आपको पता है लड़का में संज्ञा कौन सी है? लड़का में सर संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। अपन को ऑप्शन ए ही क्लियर कर लेना है, क्या पता वहीं से आपका आंसर निकल जाए। तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। यही जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक कौन सा है? तो बुढ़ापा को अगर तोड़ेंगे अपन तो ये सर इसमें से बूढ़ा निकल के आएगा। कौन निकल के आएगा? बूढ़ा। और आपको पता है बूढ़ा में कौन सी संज्ञा है? बूढ़ा में सर जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा में सर जातिवाचक संज्ञा है। और सर बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं अपन को ऑप्शन ए बिल्कुल क्लियर कर लेना है। बिल्कुल उसका तोड़ मरोड़ के वो पहले क्लियर कर लेना है, उसके बाद ऑप्शन बी पर अपन को जाना है। क्या पता ऑप्शन ए से ही आपका आंसर निकल आए और आपका समय बच जाए। 3 ऑप्शन देखने का जो समय है वो आप और प्रश्न में लगा लेना, तो हमारा यहीं पर ये सॉल्व हो जाता है। तो जातिवाचक से बना ये है और राइट आंसर ये ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखो इसमें क्या है? मजदूर। इसमें क्या है भैया? मजदूर। इसमें क्या है? खुश। इसमें क्या है? खुश। इसमें क्या है? दलाल। इसमें क्या है? दलाल। और इसमें क्या है? चोर। इसमें निकल के आया चोर। अब आपको पता है, क्या पता है सर हमको? सर मजदूर में, सर दलाल में, सर चोर में, इन तीनों में सर कौन सी संज्ञा है? सर इनमें जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। और खुश एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें कौन सी संज्ञा है? सर इसमें भाववाचक संज्ञा है। सर इसमें कौन सी संज्ञा है? सर इसमें भाववाचक संज्ञा है। और हमसे पूछा क्या है कि ऐसा शब्द बताइए जो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा से बने शब्द कौन कौन से हैं? मजदूरी है, दलाली है और चोरी है। खुशहाली तो एक ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो खुशहाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या प्रश्न है सर? प्रश्न है सर संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए को अगर अपन तोड़ेंगे तो दिन आएगा इसमें से निकल के। और दिन क्या है? दिन है भैया जातिवाचक संज्ञा। क्या है? दिन। दिन है सर जातिवाचक संज्ञा। क्या है सर? दिन। दिन है सर जातिवाचक संज्ञा। आपसी। इसमें आप क्या है? इसमें आप है सर्वनाम। इसमें आप क्या है? इसमें आप है सर्वनाम सर। सर इसमें टिकाऊ में क्या है सर? इसमें सर टिकना क्रिया है। क्या है सर? इसमें सर टिकना क्या है? क्रिया है सर। सर अगला की बात करें अपन तो सर अगला में आगे। आगे क्या है सर? आगे सर अव्यय है। क्या है सर? आगे। आगे सर अव्यय है। क्या है सर? ये अव्यय। तो हमसे पूछा है संज्ञा से निर्मित कौन सा है? ये सर्वनाम से निर्मित विशेषण है, ये क्रिया से निर्मित विशेषण है सर, आगे अव्यय से बना विशेषण है। लेकिन दैनिक एक ऐसा शब्द है सर जो कि जातिवाचक संज्ञा से बना निर्मित है। तो ये आपका प्रश्न होता है खत्म, और ये आपकी संज्ञा की पूरे क्वेश्चन और पूरी थ्योरी होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, और ये जो मैं सीरीज करा रहा हूं, ये जो मेरा प्रयास है आपके लिए
लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती और राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती में आपको पास कराने की गारंटी हिंदी करेगी आपका सिलेक्शन। ये मैंने आधार वाक्य रखा है, हिंदी करेगी आपका सिलेक्शन। तो आपको पता है कि हिंदी ही एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको बट्टे में से बट्टे नंबर दिलाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। वीडियो आपको कैसी लगी है वो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, जिससे कि हम और अच्छा प्रयास आपके लिए कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।